शाह जी ये भी कह रहे थे कि मेरी सरकार बनते ही, हमारी सरकार बनते ही निगम में नहीं जाऊंगा, सिर्फ अपना जो मेयर बनेंगे उसको बिठाने के लिए तो जरूर जाऊंगा। लेकिन निगम में जिसने रिश्वत ली तो समझना डायरेक्ट बुल्ले शाह के खाते में गई, बुल्ले शाह ने रिश्वत ली है। ना नोमन तेल होगा ना राधा नचेगी, विधायक बनेंगे तो। आप चुनाव तो होने दीजिए, आप रिजल्ट तो आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो जनता विधायक बना देती है, इन कर्मचारियों ने अधिकारियों पर भी लगाम लगेगी। जो लोग काम आप कर रहे हैं, बदनाम आप हो रहे हैं कि निगम चलाना पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ने है। लेकिन अगर शहर के विकास में किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो एमएलए को, विधायक को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। टैग लाइन दे रखी है कि भ्रष्टाचार व्यवहार। जब उनसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार व्यवहार का ये टैग लाइन क्या है, उन्होंने सब बताया खुले में कि आपको पता है कि निगम ने रुला कर रख दिया और शहर में जितने विकास कार्य हुए हैं उसमें सभी में भ्रष्टाचार है। पैसा जनता का है, हमारा नहीं है ये पैसा। जनता टैक्स देती है, एक एक पैसा टैक्स देती है। उस पैसे की संभाल जहाँ तक तो हमें करनी है ना, हमें संभाल करनी है। यही मैंने किया है। मुझे लगता है कि निष्ठावान कार्यकर्ता ऐसा नहीं करता है। उनको पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं छोड़नी चाहिए थी। यहाँ के लोगों ने इस बात को बहुत बुरा माना हुआ है। ये जो कहते हैं ना कहाँ लगा पैसा, ये लगा नहीं, अभी लग रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ किसी दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और सभी विपक्षी पार्टियों जो इल्जाम लगाते हैं करप्शन का, उनको बुलाइए आप, और मैं भी आऊँगा और वो किताब पढ़ के आए, मेरे साथी भाई जितने भी बंधु पढ़ के आए किताब, ताकि मेरे ऊपर प्रश्नों की बौछार कर सके। चुनाव का असली रण जो है आज से शुरू हो रहा है, 16 तारीख है, और जिन्होंने नामांकन उठाने थे वो उठा लिए। अब जो है चुनाव का प्रचार तेजी से होगा और मोस्टली जो टक्कर लग रही है पूरे हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो तीसरी बार जो है सरकार बनाए और कांग्रेस दम भर रही है कि 10 साल बाद उनकी जो है वापसी आए। शहर में, शहरी विधानसभा में है प्रमोद भी साहब आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और शाम तक मेहनत करते रहते हैं। अभी साहब आजकल तो पूरी मेहनत चल रही होगी। कुलवंत जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेहनत तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, 5 साल करते हैं, चुनाव तक करते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो चुनाव का समय होता है ये दिन रात एक करने वाला होता है और सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं अकेला क्या, हर वार्ड में, हर बूथ के, हर पन्ना प्रमुख, हर शक्ति केंद्र प्रमुख, त्रिदेव हमारे सभी दिन रात अपने अपने वार्ड में, बूथ पे मेहनत कर रहे हैं। पूरा प्यार मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ आपकी जनसभाएं देखता हूँ, लोगों का अच्छा झूम जो है लगा रहता है। बहुत प्यार करती है पानीपत की जनता। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि पानीपत का समाज जो है डिफरेंट है। यहाँ सामाजिक धार्मिक संस्थाएं बहुत सेवा भाव की रखती है और हमने सभी से संपर्क रखा 500 साल, और जितना हमसे हो पाया उनके काम भी यथाशक्ति हमने पूरे के पूरे करवा के दिए हैं। एक चीज़ का बहुत प्रभाव है, लगभग 133 भवन हमने पानीपत के अंदर बनाए, अलग अलग समाज के। कोई समाज, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका भवन हमने नहीं बनाया हो। इस पर लगभग 40 से 44 करोड़ रुपया लगा भवन बनाने में। 25-30 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक की लागत है। तो वो जितने भी भवन बन रहे हैं, बन चुके हैं या बन रहे हैं अभी, उसका बहुत प्रभाव है वहाँ की सामाजिक संस्थाओं के ऊपर। और वैसे भी संस्थाएं बहुत नेक काम करती हैं, दिन रात समाज की सेवा करती हैं और हमारे से बहुत प्यार है। अच्छा अभी सब जब आपने सत्ता संभाली कितना मुश्किल रहा? विजन था, बहुत लंबा विजन था, समय कम था। आप बार ये बात करते हो कि लॉकडाउन भी था, उस टाइम कोरोना आ गया, उस टाइम आपके हाथ में कुछ रहा नहीं, 2 साल वो आपके ख़राब हो गए। कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, और अभी आगे के विजन की बात भी करेंगे आपसे। लेकिन पहले ये बताएं कि कितना मुश्किल था और उम्मीद थी कि यहाँ तक जो है प्रमोद भी पहुँच पाएगा। देखिए, पहले 4-6 महीने में ही हमारा विजन क्लियर था। इवन मैं तो कहता हूँ कि राजनीति में जब आए तो चुनाव लड़ रहे थे तब भी विजन क्लियर था कि मुझे इस शहर का प्रायोरिटी पे क्या क्या करना है। लेकिन कोविड वाकई अनएक्सपेक्टेड था। मार्च में कोविड आ गया था, मार्च 20 में, और आपको सबको मालूम है, हमने सबने वो टाइम देखा हुआ है। उस समय तो लोगों के खाने की चिंता, पक्के राशन की, कच्चे राशन की, माइग्रेटरी लेबर की प्रॉब्लम, फैक्ट्रियाँ बंद, उद्योग बंद, आपकी दुकानदारें, व्यापार बंद, बड़ी गंभीर समस्या थी। और हर वार्ड में, हर गली में, हर रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं लोगों के घर में दुखद घटना भी हुई। तो निश्चित तौर पे वो समय जो था, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वैक्सीन डेवलप की, नंबर 1 पे आया हम दुनिया में कि फटाफट वैक्सीन डेवलप करे, लोगों को बचाया, उस समय और की चिंता थी नहीं। हाँ, लेकिन मैंने अपना पेपर वर्क जारी रखा। जो भी मेरा विजन था मैंने पेपर वर्क तैयार रखा, और कोविड ख़त्म होते होते शहर के बहुत सारे प्रोजेक्ट
जो 70 साल में किसी ने सोचे भी नहीं थे। चाहे रोड्स का 4 लेनिंग है, सोनौली रोड, गोहाना रोड, संत रोड, स्कूलों का नवनिर्माण। 70 साल पुराने स्कूलों में बच्चे बैठते हैं जर्जर हालत में। बड़े बड़े स्कूलों का 13 स्कूलों का निर्माण हो रहा है। ब्लड बैंक नहीं थे पानीपत के अंदर, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल नहीं था, वो लेके आए हैं। पानीपत में ट्रैफिक की पोजीशन इतनी ख़राब है कि अंडरपास के निर्माण जारी है। आप जानते हैं यही एक विधानसभा है, पूरे नॉर्थ इंडिया में चैलेंज करता हूँ कि एक विधानसभा में 5 अंडरपास बन रहे हैं। 4 रेलवे ओवरब्रिज का जो प्लान था, 2 का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन कर चुके हैं और 2 अभी प्रोसेस में है, बहुत जल्दी उनका काम शुरू हो जाएगा। तो लगातार जो मैंने अपना विजन रखा था, फायर स्टेशन का टेंडर खुल चुका है, 22 अगस्त को टेंडर खुल गया है। ऑडिटोरियम का उद्घाटन और इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करके गए हैं 7 तारीख को। रेन्यूअल प्रोजेक्ट पे लगातार काम चल रहा है। तो ऐसे अनेक काम थे जो मेरे विजन के थे, मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा, कांग्रेस के उम्मीदवार बुल्ले शाह आपके सामने हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। टैग लाइन दे रखी है कि भ्रष्टाचार पे वार। जब उनसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार पे वार का ये टैग लाइन क्या है, उन्होंने सिर्फ बताया खुले में कि आपको पता है कि निगम ने रुला कर रख दिया और शहर में जितने विकास कार्य हुए हैं उसमें सभी में ही भ्रष्टाचार है। देखिए, ये 1482 करोड़ की बात कर रही है, मैं ख्याल इशारा उस तरफ होगा आपका। मैंने एक बुकलेट रिलीज की है और मैंने सभी पत्रकारों को और आपको भी भेजी है बुकलेट, और मैंने सभी विपक्षी पार्टियों के भी, जहाँ भी हम जाते हैं उनके हाथ में है ये। मैं ये चाहता हूँ कि उस किताब को पढ़ें कि आपके विधायक ने विधायकीय काम क्या क्या किए हैं। एक एक प्रोजेक्ट उसमें लिखा हुआ है। 1487 या 1787 ये एक पैसा अलॉटमेंट होता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसकी अलॉटमेंट होती है, कितने का प्रोजेक्ट है, पैसा उसका आ गया। खर्चा तो धीरे धीरे होगा ना। पहले दिन नींव खुदेगी तो क्या सारा ऑडिटोरियम का खर्चा हो जाएगा क्या उसमें? ये जो कहते हैं ना कहाँ लगा पैसा, ये लगा नहीं, अभी लग रहा है। जैसे जैसे हर एक प्रोजेक्ट अपनी अपनी स्टेज पे आगे बढ़ रहा है उसका पैसा लगेगा। मैं तो ये चाहता हूँ किसी दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आप, और सभी विपक्षी पार्टियों जो इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन का, उनको बुलाइए आप, और मैं भी आऊँगा और वो किताब पढ़ के आए, मेरे साथी भाई जितने भी बंधु पढ़ के आए किताब, ताकि मेरे ऊपर प्रश्नों की बौछार कर सके और आनंद आएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। देखते हैं पब्लिक क्या समझती है इस चीज़ को। चलो, कोशिश करूंगा कि आप लोग इकट्ठे आमने सामने हो। अच्छा, बड़ी बात अभी कांग्रेस ये कह रही है कि पोर्टल वाली सरकार है, जब हमारी सरकार आएगी तो 15 मिनट में ये पोर्टल वाले जो सिस्टम है वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये पोर्टल ने जो है रुला के रखा हुआ है आम आदमी को। उनके पोर्टल की सरकार में तो करप्शन थी। ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर ना आती है पोर्टल पे, आज सेक्रेटरीएट में किसी को जाना नहीं पड़ता ट्रांसफ़र के लिए। उनको चॉइस दी जाती है हर साल, आप कहाँ जाना चाहते हैं, 3 चॉइस वो देते हैं, उनकी ऑटोमेटिकली हो जाती है ट्रांसफ़र। बिलीव मी, सेक्रेटरीएट के अंदर आप ट्रांसफ़र के लिए कोई लोग जाते नहीं है। पहले कांग्रेस राज में ये धंधा था, ट्रांसफ़र कराना एक धंधा था। 10,000, 20,000, 50,000 ट्रांसफ़र के लिए जाते थे, और ये सबको मालूम है। सरकार ने जितनी भी योजना बनाई उचित योजना थी, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कर्मचारियों ने, हर लेवल पे कर्मचारी है, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, पर सरकार ने उनको भी नापा। आपको याद है, माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार छापे मराए, विजिलेंस के छापे मराए, अरेस्ट भी कराई है, आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी अगर करप्शन के मुद्दे पे हो, अधिकारियों और कर्मचारियों को अरेस्ट कराती है। कांग्रेस तो कभी FIR ही नहीं करवाती थी, क्योंकि वो इसके साथ थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, और हमने सरकार में ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि लगातार छापे भी पड़ते हैं, अरेस्ट भी होती है, FIR भी होती है। अच्छा, सब इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा, जाम की स्थिति से हम लोग जो है निपटना चाहिए था वो निपट नहीं पाए। बस अड्डा बाहर गया लेकिन अभी भी जाम खुला नहीं है। इसके ऊपर कोई विज़न है आपका विषय में? जैसे आप अंडरपास की तो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उस अंडरपास से GT रोड का जो है भार कम होगा, या GT रोड के लिए कोई प्लानिंग बनाई आप? देखिए, ये बिलीव मी, और आप लोग इस बात को जानते हैं, ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम दी हुई ही कांग्रेस सरकार की है, लेकिन समाधान तो करना पड़ेगा। हम हमेशा ये नहीं कह सकते उनकी दी हुई, ये तो मानते हैं और लोग भी मानते हैं। फ्लाईओवर गलत बना हुआ है, कोई इसके नीचे अंडरपास नहीं है, कोई इसकी शहर के साथ कनेक्टिविटी नहीं है कि गोहाना रोड पे, सोनौली रोड पे, जाट रोड पे, असंत रोड पे कहीं तो कनेक्ट, बरसत रोड पे कहीं तो कनेक्ट करते इसको। और टोल लगाया किसने लगाया? टोल कांग्रेस ने लगाया, उनके राज में बना था।
लेकिन अब समाधान तो करना पड़ेगा, और समाधान की कड़ी के अंदर अंडरपास पहला स्टेप है। अभी हमारा एक अंडरपास चालू हुआ है और 4 निर्माणाधीन है। थोड़ा सा ये प्रोसेस रेलवे का स्लो होता है, क्योंकि इसमें ब्लॉक लेने पड़ते हैं रेलवे को ट्रेन रोकने के लिए, जो बहुत मुश्किल काम है। एनीवे 5 अंडरपास निर्माणाधीन है, 2 रेलवे ओवरब्रिज, बिंडोल नहर की क्रॉसिंग, दोनों वो फाटक खत्म हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर चुके हैं, ताकि शहर की तरफ ट्रैफिक ही ना आए। इसी तरह से एक ओवरब्रिज जो है इंडस्ट्री एरिया से, और एक गोहाना रोड को हमने डबल करना, प्रोसेस फाइनल हो चुका है, टेंडर की प्रक्रिया में है। ये एक समाधान की कड़ी है अंडरपास। दूसरा जो रेलवे इंडस्ट्री एरिया से आ रहा है, ये सबसे बड़ा रिलीव होगा। आज अब ये समझे इंडस्ट्री, ओल्ड इंडस्ट्री एरिया से अगर किसी को सेक्रेटरीट आना है तो 25 मिनट लगते हैं, आप भी देख लीजिए इस बात। और जब ये रेलवे ओवरब्रिज बन जाएगा तो ये इट्स ए मैटर ऑफ 2 to 3 मिनट्स जब आप आ सकते हैं। उससे ना तो रेड लाइट पे ट्रैफिक आएगा, ना उसका सन रोड के ऊपर ट्रैफिक आएगा। तो यही प्रोसेस होते हैं धीरे धीरे कि इनको लागू किया जाए और ट्रैफिक ख़त्म हो। मैं समझता ड्रेन नंबर 1 जो है उस पर भी काम होना है, उससे भी ट्रैफिक को रिलीफ मिलेगा, तो ये काम करेंगे। अच्छा, अभी आपके सामने एक आज़ाद आपकी पार्टी की नेता रही हैं, विधायक रही हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने ताल ठोक रही है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आपका कल ही कि अपनी जमानत बचा के दिखाएं, वो क्या था? देखिए, लोगों ने मन बना लिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। ये निश्चित तौर पे आप मेरी बात से सहमत होंगे। रोहिता जी भारतीय जनता पार्टी में थी, उसके बाद किसी कारणवश वो कांग्रेस में गई। कांग्रेस की अपनी एक प्रक्रिया है, हर पार्टी की होती है। वहाँ उनको जब टिकट नहीं मिला तो शायद उनको उम्मीद थी कि टिकट वहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने टिकट वहाँ से मलेशिया को मिला है, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने वो फैक्ट्री पार्टी छोड़ दी। मुझे लगता है कि निष्ठावान कार्यकर्ता ऐसा नहीं करता है। उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं छोड़नी चाहिए थी। यहाँ के लोगों ने इस बात को बहुत बुरा माना हुआ है। उनको पूरा मान सम्मान दिया गया था पार्टी के अंदर। बहुत अच्छी लेडी हैं वो, उनको पूरा मान सम्मान दिया। टिकट नहीं मिली थी, ये अलग बात है। टिकट तो इस बार किसी को मिल सकती थी, मुझे मिल गई। लेकिन अब ये देखिए, वो कार्यकारिणी की सदस्य थी। हमारे पूर्व विधायक हमेशा भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। रोहिता जी अखिले दिन तक, जब तक उन्होंने रिजाइन किया, वो कार्यकारिणी सदस्य थी। उनको सब्र करना चाहिए था। अब टिकट संजय भाटिया जी को अगर नहीं मिली है, पार्लियामेंट की भी नहीं मिली है, तो सब्र किया ना उन्होंने, पार्टी का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ताल ठोकी है तो उनका निर्णय है, उनकी अपनी कोई कैलकुलेशन होगी। लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये बात मैंने क्यों की है, मैं ये बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दिन मेरे साथ ट्रैवल करिए, पूरा एक दिन ट्रैवल करिए, सुबह से शाम तक। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जनता इस टाइम क्या चाह रही है, जनता मेरे को किस तरह देखती है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को कैसे देखती है, उनका विश्वास मेरे में है या नहीं है। क्या वो ये महसूस नहीं करते आप भी कि एक भी जना करप्शन फ्री की आप बात कर रहे थे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे को ना तो ठेकेदार जानते हैं, मैं कभी ठेकेदार को पहचानता भी नहीं हूँ, ठेकेदार को जानता भी नहीं हूँ। आप किसी अधिकारी से पूछ सकते हैं, आपके तो बहुत सारे यार दोस्त हैं, मित्र हैं, ये भी मित्र हैं। मेरे को एक ही लगन है कि मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ, इसी शहर की सेवा करते हुए मुझे यहाँ से जाना है। और इसी भाव से मैं काम करता हूँ कि पानीपत की जनता में जो गरीब लोग हैं, हैंड होल्डिंग तो होना चाहिए ना किसी का। और भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, पार्टी ने हमें मौका दिया, जनता ने हमें मौका दिया 5 साल का। हमने उसी भाव से जन सेवा का काम किया। और मुझे यकीन है कि इस बार भी जब चुनाव होंगे, 8 तारीख को जब गिनती होगी, आप देखना भारी बहुमत से जीतेंगे और एक बार फिर मुझे 5 साल सेवा करने का मौका मिलेगा। आप जब मेरे साथ एक दिन ट्रैवल करें तो जो बात मैंने कही है, जमानत बचनी मुश्किल है, आपको खुद रियलाइज करेंगे। लेकिन रोहिता जी ये कह रही हैं कि वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ चलेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त जो है पानीपत बनाएंगे। भ्रष्टाचार तो, अगर आपको मैं याद थोड़ी सी बात पुरानी याद दिला दूं, निगम के अंदर लाइटों का खेला हुआ 2014 से 19 में। 30 वाट की लाइट 7200 रुपये की। जब मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी से मैं बना, लोगों ने चुना, तो मेरे संज्ञान में थी ये बात। मैंने तुरंत एक्शन करते हुए, आप बिलीव करिए,
लोगों को जो पहली 10,000 लाइट ला के दी 1532 रुपए की आई है वो लाइट। 7200 से सीधा 1500। 7200 से 1532 आप चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको। निगम के अंदर ये रेड कलर की जो लाइटें थी, बाद में क्या किया वो अलग विषय है, लेकिन जो लाइट 7,000 रुपये की ले रहा था निगम, मैंने वो 1532 की लेके दी। और उसी लाइट की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जब पूरे हरियाणा के अंदर लाइट का सिस्टम बदला है, कंसोलिडेट किया है, और वो लाइट लगभग 1500-1600 की ही गवर्नमेंट परचेज कर रही है। नहीं तो इस निगम ने 2014 से 19 के बीच में लाइटों का खेला हुआ, ये पोल्स का खेला हुआ, लाइट के पोल्स, ये जो पोल्स लगे हुए हैं क्रॉसिंग के, बहुत बड़ा खेला हुआ है। तो मैंने इसको आगे किसी को करप्शन नहीं करने दी इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि उनके राज में करप्शन हुई थी और आपने उसको बंद करवाई? नहीं, निगम ने की, कर्मचारियों ने की। मैं ये नहीं कह रहा रोहिता जी ने की। नहीं, रोहिता जी की नहीं बात, उनके राज की बात करो। तो मैंने इसको पकड़ा। मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में आप निगम से बिल निकलवा के देख लीजिए, इसी अराउंड में लाइटें आई हैं। 1532 की पहली लाइट है। पैसा जनता का है, हमारा नहीं है ये पैसा। जनता टैक्स देती है, एक एक पैसा टैक्स देती है। उस पैसे की संभाल जहाँ तक से हमें करनी है ना, हमें संभाल करनी है, यही मैंने किया है। अच्छा, कांग्रेस के उम्मीदवार को कैसे देखते हैं बुल्ले शाह को? भाई हमारा शुरू से भाई है, कोई दिक्कत नहीं, बचपन के दोस्त हैं। और मैं आपको कहूँ कि पूजनीय श्री कुंवर शाह जी, स्वर्गीय कुंवर शाह जी और पिताजी बहुत बड़े अच्छे दोस्त थे। चुनाव के दिन में चुनाव लड़ते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 बार चुनाव लड़ा आपस में परिवार ने। एक बार शाह जी जीते थे, एक बार पिताजी जीते थे। चुनाव अपनी जगह है, ये हमारी पार्टी का डिसीजन होता है, हम निष्ठावान कार्यकर्ता है। चुनाव के समय में हम पार्टी की बात करेंगे, अपने राज्य की बात करेंगे, अपने अच्छे कामों की बात करेंगे। हमारा किसी से द्वेष नहीं, मेरा रोहिता जी से, सुरेंद्र भाई से कोई द्वेष नहीं है। राजनीतिक तौर पे जो उन्होंने निर्णय लिया, जो उनको सूट करता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन हम भाईचारा खराब नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ करप्शन की आपने बात की है, करप्शन को रोकने की कोशिश करना हर जनप्रतिनिधि का काम है, मैं ये कहना चाहूँगा। बुल्ले शाह जी ये भी कह रहे थे कि मेरी सरकार बनते ही, हमारी सरकार बनते ही निगम में नहीं जाऊंगा, सिर्फ अपना जो मेयर बनेंगे उसको बिठाने के लिए तो जरूर जाऊंगा। लेकिन निगम में जिसने रिश्वत ली तो समझ ला डायरेक्ट बुल्ले शाह के खाते में गई, बुल्ले शाह ने रिश्वत ली है। वो ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। विधायक बनेंगे तो आप चुनाव तो होने दीजिए, आप रिजल्ट तो आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं और जनता पे विश्वास है। बिलीव मी, बहुत प्यार करते हैं लोग। आप देखिए कहीं भी आप जाके देख लीजिए, और पानीपत की जनता प्यार करती है। और मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है अपने ऊपर कि मैंने कोई गलत काम ज़िंदगी में नहीं किया है। मैंने बड़े आराम से, बड़े मेहनत करते हुए, ईमानदारी के साथ, अपने विजन के साथ काम किया है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आया हो सकता है ऐसा, लेकिन मैंने इसी भाव से काम किया है। और आप देख रहे हैं पानीपत की डेवलपमेंट का नक्शा बदलना शुरू हो चुका है। अगले 5 साल में निश्चित तौर पे ये काम सब पूरे भी होंगे, नया विजन भी रखेंगे। अभी भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, लास्ट सवाल करूंगा, आपका जगह भी आ गई जहाँ पे जाना आपने। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अधिकारियों की बात कर रहे हैं। हम उम्मीद करें कि नेक्स्ट टर्नर आप जीत के आते हैं, आपको जनता विधायक बना देती हैं। इन कर्मचारियों ने, अधिकारियों पर भी लगाम लगेगी। जो लोग काम आप कर रहे हैं, बदनाम आप हो रहे हैं कि उनके राज में या प्रमोद भी साहब ने ये जो कर रखा है, हालांकि आपने क्या रखा, मैं ठेकेदार का वो मुंह भी नहीं देखा, उनके ऊपर को लगाम कसेगी। क्योंकि नगर निगम जाता तो विधायक की, क्योंकि शहर की रीढ़ की हड्डी नगर निगम है। और आप विश्वास दिलाते हैं कि इन अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा? नहीं, डेफिनेटली अगर निगम का काम ठीक नहीं है तो विधायक पीछे नहीं हट सकता उस बात से। ठीक है, निगम चलाना पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ने है। लेकिन अगर शहर के विकास में किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो एमएलए को, विधायक को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। और मैंने किया भी है, मैंने इंटरफेयर किया जहाँ मुझे ठीक नहीं लगता था, वहाँ ठीक करवाया भी है। मैं एक बार निश्चित कह सकता हूँ आपको, बहुमत की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। और थोड़े दिन में आप टीवी पे देखने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे, रिव्यू भी आप लोगों की आएंगे। मैं ये कहता हूँ कि करप्शन फ्री, जीरो टॉलरेंस पहले थी,
आज भी है, आगे भी रहेगी। अगर कोई करप्शन करेगा तो उसको छोड़ेगी नहीं सरकार, चाहे उसका कैरियर खराब होता रहे। FIR भी कराएंगे, नापेंगे भी उसको, करप्शन नहीं होने देंगे। चलिए, प्रमोद भी साहब हमारे साथ थे, खुश लग रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट इनके बता रही है कि अगला जो है कुछ होने वाला है। लेकिन नगर निगम को लेकर बड़ी राजनीति होती आई है। देखते हैं विधायक साहब जो बात कर रहे हैं कि शिकंजा भी कसा जाएगा, जनता मौका देती है तो उन्हें क्या क्या और विकास कार्य होंगे। हालांकि ये विकास कार्य इनके चल रहे हैं, उनके ऊपर जो पूरी सुपरविजन जो है खुद विधायक साहब कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब जुड़े रहे भाई साहब पानीपत के साथ। नमस्कार।